मणि है, भक्ति रूपी मणि है। जब तक गुरु महाराज जी के सानिध्य में नहीं जाओगे तब तक वो भक्ति रूपी मणि मिलने वाली नहीं है। और जब उस मणि का प्राप्त करके आप ध्यान करोगे तो क्या होगा? श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति और सुमरत दिव्य दृष्टि ही ये होती। हृदय में दिव्य दृष्टि हो जाएगी कब? जब गुरु के सानिध्य में जाओगे। अच्छा, हाथ खड़े करो जो गुरु के सानिध्य में गया और जो नहीं गया। लेकिन गुरु कौन? मैंने फिर बता दिया, गुरु कौन है? जो ईश्वर से मिला दे। गुरु का मतलब गुरु गोविंद दोनों खड़े। अंधकार जो ये मानव का संसार का अंधकार है, इससे छुटा करके जो हमें प्रकाश से जोड़ दे। क्योंकि भगवान कैसा है? कल बताया था भगवान कहां है। कल कहां बताया था? जो लोग कथा में आए थे, कहां है भगवान? हृदय में। मैंने नहीं बताया था, जो शास्त्रों में लिखा वो बताया था। अगर लड़ना है तो गोस्वामी तुलसीदास जी से लड़िए। बोली कृष्ण करे लाल की। गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हृदय विश्वतम अर्जुन, मैं हृदय में हूं। शंकर जी कह रहे आस प्रभु हृदय, शंकर जी कह रहे हृदय में। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे घट में है, घट में सूर्य नहीं लालत ऐसी जिन। कबीर दास जी कह रहे कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत ना है। सारे सदग्रंथ सारे देवी देवता हृदय में बता रहे हैं। अच्छा, एक बात और है, जो जहां है वहीं मिलेगा कि कहीं दूसरी जगह? क्या हो गया? अगर हमारे ये जो कैमरामैन भाई हैं, इनका नाम है दीपक, ये इनका घर फिरोजाबाद में है, तो आपको कहां मिल जाएगा? इटावा में। और भगवान का घर कहां बताया शास्त्र? तो मिलेगा कहां? और ढूंढ कहां रहे हो? ढूंढ कहां रहे हो? अरे थोड़ी सा जवाब देते जाइए, ढूंढ कहां रहे हो? तो ठीक कर रहे हो? अरे ठीक कर लीजिए। हमारा जो भटकना है यही तो गड़बड़ है, ठीक करिए अपने आप को। जो वस्तु जहां है वहीं मिलेगी। जैसे हमारे गुर्जर भाइयों ने कथा रखी, एक बार ताली बजाइए उनके लिए। कहां बुलाया? मेरे खेत पर शंकर जी के मंदिर के पास ये कथा हो रही है, आप आइए। एड्रेस दिया तो आप लोग कहां आए? आगरा तो नहीं है कथा सुनने, क्योंकि उनने कहा और उनकी बात मानी तो शंकर जी की बात कब मानोगे? आपने गुर्जर भाइयों की बात मान ली, लेकिन शंकर जी की बात कब मानोगे? शंकर जी करे आस प्रभु हृदय। बस इतना सा अंतर है, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या है, शास्त्र कुछ कह रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, मामला यहां अटका हुआ है। और जिस दिन आप शास्त्रों के अनुकूल हो जाओगे, संतों के अनुकूल हो जाओगे, उस दिन परमात्मा हमसे दूर नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी इसीलिए कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न हो, बिन सत्संग विवेक न हो, बिन सत्संग विवेक न हो। नाम कृपा सुलभ न सोई, राम कृपा सुलभ न सोई। मोहि विवेक मोहि भ्रम भागा, होय विवेक मोहि भ्रम भागा। तब रघुनाथ चरण अनुरागा। बिन सत्संग विवेक ना होई। ध्यान देना, बुद्धि सबके पास है लेकिन विवेक सबके पास नहीं है। अच्छा, बुद्धि और विवेक में अंतर क्या है? एक एक शब्द को समझिए साहब। बुद्धि और विवेक में अंतर क्या है? बुद्धि सबके पास है लेकिन विवेक सबके पास नहीं है। अच्छा, विवेकवान व्यक्ति की पहचान क्या है? काफी सीटी मार रहा है, थोड़ा सा हल्का
विवेक और बुद्धिवान, बुद्धि तो सबके पास है। अच्छा ऐसा कौन है? हित अनहित पशु पक्षी जाना। अगर आप पत्थर उठा के मारोगे तो पक्षी भाग जाएंगे, बुद्धि है, लेकिन विवेक नहीं। विवेक कहां मिलेगा? बाजार में। क्या हो गया अब आपको? विवेक कहां मिलेगा? बिन सत्संग विवेक न होई, स्पष्ट तुलसीदास जी ने मोहर लगा दी। बिना सत्संग के विवेक कैसा? बुद्धि सबके पास है, लेकिन विवेक काहे का? परिवार चलाने का, बच्चे पालने का। विवेक ये नहीं है माताओं बहनों, ये तो जानवर भी कर रहे हैं। आप विचार करिए, जानवर घोंसला बनाता है, आप भी घर बना रहे हो। जानवर बच्चे पैदा करता है, आप भी बच्चे पैदा कर रहे हो। जानवर अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, आप भी करते हो। इसके बाद फिर क्यों कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा? क्या कारण है कि मानव को भाग्यशाली कहा? उसका एक ही कारण है कि आप भोग योनि भी है और आपकी कर्म योनि भी है। उन्हें केवल भोग योनि है, कर्म योनि नहीं है। आप भगवान का भजन कर सकते हो, लेकिन जानवर नहीं कर सकते।